बच्चों, आज के इस कक्षा 8 के संस्कृत के वीडियो में आज हम लोग 10वां पाठ नीति नवनीतम का अभ्यास में दिए गए प्रश्नों को करेंगे। और इसमें जो सबसे पहला प्रश्न दिया है वो है अधोलिखितानि प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर एक पद में लिखिए। तो इसमें जो है सबसे पहला प्रश्न है नृणाम संभवे कौ क्लेशम सहेते। तो यहाँ पर नृणाम संभवे कौ क्लेशम सहेते, कौन क्लेश यानी कष्ट को सहता है। तो यहाँ पर इसका उत्तर एक पद में देना है। तो शुरू करते हैं हम लोग अभ्यास के प्रश्नों को। अभ्यास, और इसमें जो दिया हुआ प्रश्न है तो उत्तर एक से हम लोग शुरू करेंगे और उत्तर एक के क में हम लोग एक पद में उत्तर लिखेंगे माता पितरौ। माता पितरौ। और ख है यहाँ पर, ख का उत्तर है, प्रश्न है इसमें कि कीदृशम जलम पिबेत, कैसा जल पीना चाहिए। कीदृशम जलम पिबेत, तो वस्त्रपूतम, वस्त्र से पवित्र किया गया, वस्त्र से स्वच्छ किया गया जल को पीना चाहिए। तो वस्त्रपूतम, वस्त्र से छाना हुआ, कपड़े से छाना हुआ। और तीसरा प्रश्न यहाँ पे ग, और ग में पूछा गया है कि नीति नवनीतम पाठः कस्मात् ग्रंथात् संकलितः। नीति नवनीत पाठ किस ग्रंथ से संकलित किया गया है। तो नीति नवनीत पाठ जो है ये मनुस्मृति से लिया गया है। मनुस्मृतेः। और घ है यहाँ पे कीदृशीं वाचं वदेत्। कीदृशीं वाचं वदेत्, कैसी वाणी बोलनी चाहिए। तो यहाँ पर मनः पूतम, सत्यपूताम, सत्य से भरी हुई वाणी बोलनी चाहिए और मन से पवित्र आचरण करना चाहिए। तो यहाँ पूछा है कीदृशीं वाचं वदेत्, कैसी वाणी बोलनी चाहिए। तो सत्यपूताम, सत्यपूताम, सत्य से भरी हुई वाणी बोलनी चाहिए। और अंग है यहाँ पे प्रश्न कि उद्यानम कैः निनादैः रम्यम। तो ये प्रश्न जो है इससे संबंधित श्लोक इस पाठ में नहीं दिया हुआ है, इसलिए इस प्रश्न को हम लोग नहीं करेंगे। और आगे है दुखम किम भवति, तो इस प्रश्न को हम लोग नहीं करेंगे। और अगला प्रश्न हम लोग करेंगे। तो इसमें जो है दुखम किम भवति, दुख क्या होता है। तो यहाँ पे परवशम, दूसरे के वश में होना दुख है, परवशम, परवशम दुखम। और फिर छ है यहाँ पे, छ वाला प्रश्न है कि आत्मवशम किम भवति, आत्मवश क्या होता है। तो सुखम, सुख होता है। आत्मवश से, अपने वश में रहने से क्या होता है, सुख होता है। और ज है कीदृशम कर्म समाचरेत, कैसा कर्म करना चाहिए। तो कीदृशम कर्म समाचरेत, तो यहाँ पे मनः पूतम, मन से पवित्र, मनः पूतम, मनः पूतम। तो यहाँ पर ये पहला प्रश्न था जिसमें कि एक पद में उत्तर लिखना था। अब हम लोग दूसरा प्रश्न करेंगे। और दूसरे प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है, प्रश्न पूछा गया है कि अधोलिखितानि प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। अधोलिखितानि यानी कि नीचे लिखे, निम्नलिखित, प्रश्नानाम उत्तराणि, प्रश्नों का उत्तर पूर्ण वाक्येन लिखत, पूरे वाक्य में लिखो। तो इसमें जो है पहला प्रश्न पूछा है क में कि पाठे अस्मिन् सुख दुखयोः किम लक्षणम उक्तम। इस पाठ में सुख दुख का क्या लक्षण कहा गया है। तो हम लोग पहला प्रश्न करेंगे। तो सभी लोग इसे, दूसरा प्रश्न है ये, दूसरे प्रश्न का क करेंगे पहला। और क में हम लोग यहाँ पर लिखेंगे पाठे अस्मिन् सुख दुखयोः किम लक्षणम उक्तम। तो पाठे अस्मिन्
पाठे अस्मिन् सुख दुखयोः लक्षणम् अस्ति। परवशं सर्वं दुःखं परवशं सर्वं दुःखं आत्मवशं च सर्वं सुखम। तो ये है पाठ में सुख दुख का लक्षण। और यहाँ पे ख प्रश्न पूछा गया है ख में कि वर्ष शतैः अपि कस्य निष्कृतिः कर्तुं न शक्या। वर्ष शतैरपि 100 वर्षों में भी कस्य निष्कृतिः कर्तुं न शक्या, किसका ऋण नहीं चुकाया जा सकता, किसका जो है निष्कृति नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर हम लोग इसका उत्तर लिखेंगे वर्ष शतैः अपि वर्ष शतैरपि वर्ष शतैः अपि माता पितरौ नृणां संभवे माता पितरौ नृणां संभवे माता पितरौ नृणां संभवे यम क्लेशं सहेते यम क्लेशं सहेते तस्य निष्कृतिः कर्तुं तस्य निष्कृतिः कर्तुं न शक्या। सौ वर्षों में भी माता पिता जिस कष्ट को सहते हैं उसका निस्तार नहीं किया जा सकता, उस ऋण को नहीं चुकाया जा सकता। और ग है यहाँ पे त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते। वाक्ये अस्मिन् त्रयः जो है के सन्ति, तो त्रिषु तुष्टेषु इन तीनों के संतुष्ट हो जाने पर, प्रसन्न हो जाने पर सभी तपस्या समाप्त हो जाती है। इस वाक्य में त्रयः के सन्ति, ये तीन कौन है, तो ये बताना है। तो हम लोग ग का उत्तर यहाँ पे करेंगे त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते। ये वाक्य लिख के तभी इसका उत्तर लिखना है। वाक्ये अस्मिन्, यहाँ पर वाक्ये अस्मिन् त्रयः माता पिता आचार्याः सन्ति। वाक्ये अस्मिन् त्रयः माता पिता आचार्याः सन्ति। आचार्याः च सन्ति।
माता पिता और आचार्य हैं। इस प्रश्न में तीन जो है वो माता पिता और आचार्य हैं। और अब हम लोग यहाँ पे अगला प्रश्न पढ़ेंगे घ का कि अस्माभिः कीदृशं कर्म कर्तव्यम। अस्माभिः हमें कैसा कर्म करना चाहिए। तो अस्माभिः कीदृशं कर्म कर्तव्यम, घ वाला हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे यत् कर्म कुर्वतः यस्य, यत् कर्म कुर्वतः अस्य आत्मनः आत्मना परितोषः स्यात् तत्कर्म तत्कर्म अस्माभिः कर्तव्यम्, तत्कर्म अस्माभिः कर्तव्यम्। तो ऐसा कर्म हमें करना चाहिए जिससे हमारी आत्मा जो है वो प्रसन्न हो। और अब यहाँ पर अंग वाला प्रश्न है अभिवादनशीलस्य कानि वर्धन्ते। अभिवादनशील का क्या बढ़ता है। तो अभिवादनशीलस्य यहाँ पर हम लोग ऊपर उत्तर लिखेंगे इसका, ये सभी लोग इसे लिख लेंगे। अंग वाला प्रश्न दूसरे का, तो इसमें है अभिवादनशीलस्य, अभिवादनशीलस्य आयुः विद्या यशः बलं च एतानि चत्वारि वर्धन्ते। तो ये चार चीज़ें बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। और अब यहाँ पर अगला प्रश्न दिया है कि सर्वदा केशाम प्रियम कुर्यात्। सर्वदा, यहाँ पर सर्वदा हमेशा किसका प्रिय करना चाहिए। तो सर्वदा माता पिता आचार्याणाम, माता पिता आचार्याणाम प्रियम कुर्यात्। हमेशा माता पिता और आचार्य का प्रिय करना चाहिए। और अब है यहाँ पर तीसरा प्रश्न स्थूल पदानि अवलंब्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। स्थूल पदानि अवलंब्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। स्थूल पद का अवलंबन करते हुए प्रश्न निर्माण कीजिए। तो यहाँ पे जो मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है उन शब्दों के आधार पर प्रश्न बनाना है। तो यहाँ पर हम लोग उत्तर 3 करेंगे। उत्तर 3 के क्रम में वृद्धोपसेविनः के जगह पर जो प्रश्न हम लोग को लिखना है, प्रश्नवाचक शब्द लिखना है वो यहाँ पर लिखा जाएगा।
तो यहाँ पर हम लोग प्रश्न बनाएंगे, वृद्धोपसेविनः आयु विद्या यशो बलम च वर्धन्ते। तो कस्य, यहाँ पे प्रश्न बन जाएगा कस्य, किसका, कस्य यहाँ पर आयुर्विद्या यशो बलम च, आयुर्विद्या यशो बलम च वर्धन्ते। और प्रश्न चिन्ह लगाएंगे। अब दूसरा प्रश्न बनाएंगे हम लोग। तो सिर्फ जो मोटे अक्षरों में लिखा है उसी का जो है यहाँ पर बदला जाएगा, उसकी जगह पर प्रश्नवाचक शब्द लिखेंगे। दूसरा है मनुष्य सत्य पूताम वाचम वदेत। मनुष्य सत्य से भरी वाणी बोलता है। तो यहाँ पे हो जाएगा। तो इस तरह से लिखना है। तो ख में हम लोग जो खाली जगह में लिखेंगे वहाँ पे लिखेंगे कीदृशिम, कीदृशिम, और पूरा वाक्य वैसे ही रहेगा। और इसको जो है, जो खाली जगह है उसकी जगह पे लिखना है। और अब है यहाँ पर त्रिषु तुष्टेषु सर्वम तपः समाप्यते। तो यहाँ पे किम आ जाएगा मोटे अक्षर की जगह पे, किम समाप्यते, क्या समाप्त हो जाता है। और घ में माता पितरों नृणाम संभवे भाषया क्लेशम सहेते। तो माता पितरों की जगह पे कौ आ जाएगा क्योंकि द्विवचन है। और पांचवा प्रश्न तयोः नित्यम प्रियम कुर्यात्, यहाँ पे कयोः हो जाएगा। तो ये सभी प्रश्नवाचक जो शब्द हैं ये मोटे अक्षरों में लिखे हुए शब्दों की जगह पर लिखे जाएंगे और पूरा वाक्य वैसे ही लिख के अंत में प्रश्न चिन्ह लगाना है। तो ये छात्र स्वयं से वाक्य बनाएंगे। यहाँ पर एक उदाहरण बताया गया है और बाकी स्वयं से बनाएंगे। अब अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पर करेंगे कि संस्कृत भाषा में संस्कृत भाषायाम वाक्य प्रयोगम कुरुत। संस्कृत भाषा में वाक्य प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर जो है सभी छात्र पाठ से या अपने से स्वयं से इसे करेंगे, वाक्य प्रयोग करेंगे। और अब हम लोग यहाँ पर पांचवा प्रश्न करेंगे। शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम और अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम च नैव इति लिखत। तो नहीं लिखना है और आम लिखना है। तो यहाँ पर पहला है अभिवादनशीलस्य किमपि न वर्धते। अभिवादनशील का कुछ भी नहीं बढ़ता है, तो ये गलत है। तो यहाँ पर हम लोग पांचवें प्रश्न का उत्तर करेंगे। आम और नैव लिखना है, नहीं। तो उत्तर 5 में जो पहला है उसमें हम लोग लिखेंगे नैव, क में नैव लिखेंगे। और ख में है माता पितरों नृणाम संभवे कष्टम सहेते। तो यहाँ पे ये सही है, तो इसमें हम लोग आम लिखेंगे। और ग है कि आत्मवशम तो सर्वमेव दुखम अस्ति। अपने वश में होना हमेशा दुख होता है, तो ये गलत है। तो यहाँ पे लिखेंगे नैव। आत्मवश से तो हमेशा सुख होता है। और अब है घ येन पितरौ आचार्यः च संतुष्टाः तस्य सर्वं तपः समाप्यते। तो जिससे माता पिता आचार्य संतुष्ट होते हैं सारी तपस्या समाप्त होती है। तो ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर हम लोग आम लिखेंगे। आम मतलब सही। और अब है यहाँ पे मनुष्य सदैव मनः पूतं समाचरेत्। तो अंगा है, ये भी बिल्कुल सही है। मन से पवित्र आचरण करना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए। तो ये आम है। और च है मनुष्यः सदैव तदेव कर्म कुर्यात् येन अंतरात्मा तुष्यते। तो ये भी आम है, ये बिल्कुल सही है, जिससे आत्मा संतुष्ट हो। तो ये जो है वो सही वाक्य है। और अब हम लोग प्रश्न 6 करेंगे। और प्रश्न 6 में यहाँ पे दिया है समुचितेन पदेन रिक्त स्थानानि पूर्यत माता पित्रे तपसः निष्कृति कर्तुम शक्या। तो यहाँ पे पहले में आ जाएगा वर्ष शतैरपि, 100 वर्षों में भी। तो उत्तर 6 हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो 6 के क में हम लोग करेंगे वर्ष शतैरपि।
और ख में हो जाएगा नित्यम वृद्धोपसेविनः वर्धन्ते, चत्वारि पंच और षट तो चत्वारि हो जाएगा। और ग में है त्रिषु तुष्टेषु सर्वम समाप्यते, जपः तपः कर्म, तो यहाँ पे तपः, सभी तपस्या समाप्त हो जाती है। एतत् विद्यात् लक्षणम सुख दुखयो, शरीरेण समासेन विस्तारेण, तो यहाँ पर हो जाएगा समासेन, संक्षेप में। समासेन मतलब होता है संक्षेप में, सुख दुख का लक्षण है। और अंग है दृष्टिपूतम न्यसेत हस्तम पादम और मुखम, तो यहाँ पे पादम आ जाएगा, अच्छी तरह से देख के पादम मतलब पैर रखना चाहिए। और इसका अंतिम है मनुष्य माता पितरो आचार्यस्य च सर्वदा कुर्यात्, प्रियम अप्रियम अकार्यम तो प्रियम। तो ये हो गया हम लोग का प्रश्न 6। और अब हम लोग यहाँ पे करेंगे प्रश्न 7, जिसमें कि मंजुषातः चित्वा उचित अव्ययेन वाक्य पूर्तिम कुरुत, उचित अव्यय से वाक्य पूरा करना है। तो इसमें जो है सबसे पहले हम लोग करेंगे ये प्रश्न 7 यहाँ पे करेंगे हम लोग। और इसमें सबसे पहले तयोः प्रियम कुर्यात्, तो तयोः नित्यम, तयोः का हो जाएगा नित्यम। और ख है कर्म करिष्यसि तादृशम फलम प्राप्स्यसि, तो यहाँ पे हो जाएगा यादृशम, यादृशम का हो जाएगा तादृशम। और ग है वर्ष शतै निष्कृति न कर्तुम शक्या, तो यहाँ पे अपि, वर्ष शतै अपि, अपि भरेंगे। और ख है तेषु त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते, तो यहाँ पे हो जाएगा एव, तेषु एव, उन तीनों के ही। और फिर है राजा तथा प्रजा, तो यथा राजा तथा प्रजा, जैसी राजा वैसी प्रजा। और च है यावत् सफलः न भवति परिश्रमं कुरुत, तो तावत हो जाएगा, जब तक सफलता न मिले तब तक परिश्रम करना है। तो ये है आज का अभ्यास में दिए गए प्रश्नों को हम लोगों ने किया। तो इसे सभी बच्चे करेंगे, अभ्यास करेंगे इसका। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।